नमस्कार दोस्तों। अभी ये गजब सा एक तो अविवेक बोलिए, ये एक हंसी का चीज़ है कि हर इंसान खुश रहना मांगता है, हाँ, लेकिन खुश नहीं रहता है। आप सोचिए क्यों नहीं खुश रहता है? खुश रहना मांगता है लेकिन खुश नहीं रहता। संतृप्ति रहना मांगता, संतृप्ति नहीं मिलती है। तो खुश रहने के लिए और संतृप्त रहने के लिए बहुत से हमारे आसपास ही बहुत से उपाय हैं। उन सब उपायों को अगर हम यूज़ करें, उपयोग करें, तो हमारे ख्याल से खुशी निश्चित है। पहला तो ये है, हमारे गुरुजी ठाकुर जी जैसे बोले हैं, अर्थमान यश, ये तीनों के पीछे आदमी दौड़ता है। अर्थ के लिए दौड़ता है, इज्जत के लिए दौड़ता है, यश के लिए दौड़ता है। ये दौड़ के आदमी अपना खुशी को खराब कर लेता है। इसके लिए आपको दौड़ने की दरकार नहीं है। आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिससे ऑटोमेटिक आपको अर्थमान यश आपके पीछे दौड़ेगा, आप उसके पीछे दौड़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग लेडीज़ को ही देखिए, नारियों को ही देखिए, हमेशा चार दीवारी के अंदर रहते हैं। या मान लिया कामकाजी लेडीज़ हैं, काम करके आते हैं, फिर खाना बनाना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, फिर और सुबह फिर चले जाना ऑफिस में। और घर की औरतों का भी वही हाल है। उनको अपना मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। मनोरंजन का साधन नहीं रहने से उन लोग तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। मनोरंजन का साधन क्या है? आप अपने आसपास के कुछ मित्र बनाइए, चाहे वो लेडीज़ ही हो, कुछ मित्र बनाइए, उनके साथ हर एक हफ्ता सत्संग कीजिए, गाना बजाना, मनोरंजन कीजिए। तो उस डेट का आप इंतज़ार करेंगे। सपोज़ आप संडे का दिन भजन कीर्तन कर रहे हैं या संगीत में जा रहे हैं, तो वो संडे के लिए आप वेट करते रहेंगे और ऑटोमेटिक संडे का दिन आप एक खुशी का माहौल क्रिएट करेंगे। कम से कम हफ्ता में एक बार तो खुशी मनाएंगे। वैसे ही आदमी लोग, जनरल आदमी लोग भी हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। उनको खुशी का कोई फाइल नहीं बनाते हैं। जैसे किसी को फुटबॉल का इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन का इंटरेस्ट है, वो उस हॉबी को में क्रिएट करिए। उस हॉबी में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। दिन भर, हफ्ता भर का कामकाज के अलावा उस हॉबी में कुछ टाइम दीजिए। और दूसरी बात है, हम लोग भागी के लिए, पढ़ने के लिए या भागी जाने के लिए हम लोग ज्योतिषी लोगों के पास दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। वो सब दौड़ने का कोई दरकार नहीं है। अपने वृद्ध माता पिता के सुबह शाम पैर छू के प्रणाम करने से उसमें ही आपका कल्याण हो जाएगा, उसमें ही आपका मनोरंजन हो जाएगा, आपको उसमें संतृप्ति होगी। संतृप्ति होने से क्या होगा? आप खुश रहेंगे। आपको संतृप्ति नहीं रहती है, उसीलिए आप खुश नहीं रहते हैं। संतृप्ति कैसे आएगी? कुछ आप अच्छा पॉजिटिव काम कीजिएगा तो, पॉजिटिव सर्किल में रहेगा तो, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आप खुश रहेंगे। खुश रहने का ये सब सरल उपाय है। और दूसरी बात है, कुछ उपकार का काम भी कर दिया। ठाकुर जी बोलते हैं, अनुसंधित सेवा करो, पूछ पूछ के सेवा करो। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, दोनों साथी थे। तो हमारे मित्र के पास कुछ था नहीं, गरीब, मामूली गरीब आदमी था, लेकिन उसने क्या कि उसके साथी वकालत पास किया और ये BA ऑनर्स ज्योग्राफी में किया। भाई BA ऑनर्स ज्योग्राफी में करेगा, बिना फर्स्ट क्लास का उसको क्या नौकरी मिलेगा? बेचारा इधर उधर घूमता रहा। उसका मित्र वकालती किया, लेकिन गरीब था बेचारा, कोट खरीदने का पैसा नहीं था। तो इस मित्र ने क्या किया, जो BA ऑनर्स ज्योग्राफी किया, उसने उसको कोट सिलवा दिया। लॉयर बन गया, कोट हो गया, कोट पहन के जाता था। वो लड़का जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। तो एक दिन ये मित्र कोट दिया, बोला, क्या भाई तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया?
बोले भाई तुम्हारा सिलाया हुआ कोट तो है, तो आप देखिए उस कोट सिलाने में उसको कितनी संतृप्ति हुई, और जो सिलवाया और जो पहना दोनों को कितना संतृप्ति हुई, दोनों को कितना खुशी हुआ। तो खुशी ये सब मार्ग है खुशी ढूंढने का, खुशी पाने का। तो खुशी ऐसा आकाश में नहीं मिलता, खुशी कुछ करने से मिलता है। अब उसको देखिए, अपने गरीब होते हुए भी मित्र को कोट सिलवा दिया लायर अब है करके, तो लॉयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। उसके बाद ये जो कोर्ट सिलवाया, वो आदमी जो गरीब था, वो लड़का जो गरीब था, बहुत पैसा वाला हो गया। कुछ ना कुछ उसको ऐसा रास्ता मिल गया, जैसे हम ही लोग उसको छोटा मोटा काम दिलाते थे। तो एक हम लोग का मैनेजर अस्पताल में एडमिट था, तो उसका पास आसपास कोई अपना आदमी नहीं था, तो इसने क्या किया, उसका अपना हाथ से खाना खिलाता था। तो उस मैनेजर ने इसको बहुत बड़ा काम दे दिया, उस काम के चलते कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट के चलते बहुत पैसा कमाया, आज बहुत सुखी संपन्न है। तो ये खुशी कब होता है, जब हम कुछ परमार्थ करते हैं, कुछ दूसरों के अच्छा के लिए कुछ करते हैं, तब जाके खुशी उत्पन्न होता है। और जो बीती हुई वस्तुएं, जो पास्ट है, उसके बारे में सोच के दुखी होते हैं। जो पास्ट है उसको हम लोग को भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो दुख हुआ या पास्ट में कष्ट हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आदमी की एक दशा होती है, उस दशा में आदमी को कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो उसको सोच के आप दुखी मत होइए। आज आप ठीक हैं, आज अच्छे हैं, आप अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़े हैं, ऊपर वाले की दुआ है, आप खुश हैं, आप संतुष्ट रहिए। संतुष्टि के समान दूसरा धन नहीं है, वही खुशी लाता है। जैसे किसी अपने बुजुर्ग माता पिता को उनके जन्मदिन में अपना कमाया हुआ पैसा से कपड़ा सिलवा दिए, हालांकि वो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मैं अपना कमा के हमारे माता पिता को कपड़ा सिलाएंगे, तो उसमें कितने माता पिता खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे। खुशी उस तरह आती है, जैसे एक सहोदर बहन घर में आई, अपनी सहोदर बहन घर में आई, बहन बहुत पैसे वाली है, धनाढ़ परिवार की है, लेकिन आप गरीब है, फिर भी बहन को, सहोदर बहन को एक अच्छा साड़ी खरीद के देते हैं आने पर। तो बहन सबको बोलते फिरेगी, मेरे भाई ने साड़ी खरीद किया, मेरे भाई ने साड़ी खरीद के दिया, अपने दोस्त रिश्तेदारों सबको बोलते फिरेगी। हालांकि वो पैसे वाली लेडीज है, लेकिन भाई ने दिया। तो इससे क्या होता, देखिए खुशी कहाँ से कहाँ आया। भाई साड़ी खरीद के दे के खुश हुआ, और बहन साड़ी पहन के खुश हुई। बहन को साड़ियों की कमी नहीं है, अपने भी खुश हुई और उसके दोस्त और परिवार वालों को भी खुशी प्रदान की भाई का साड़ी दिखा के। इस तरह खुशी जो होता है, अपनों को हमको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे बहुत बड़ा राइटर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले थे, बसंत आता नहीं है, ले आया जाता है। आपको वसंत ऋतु को के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता है, आपको वसंत ऋतु क्रिएट करना पड़ता है। ये सब काम करने से ऑटोमेटिक वसंत ऋतु क्रिएट होगा, आप खुश रहेंगे। जैसे एक बड़े भाई, बुजुर्ग बड़े भाई बहुत बुजुर्ग हो गए, जाड़ा का दिन है और बच्चे कोई नज़दीक में नहीं है। आजकल तो बच्चे दूर दूर में काम करते हैं, तो बड़े भाई को देखने के लिए बड़े भाई को अच्छा वूल का कपड़ा सिलवा के दे दिए जाड़े के दिन में। तो बड़े भाई बहुत खुश हो गए, आप भी खुश, आपको भी संतृप्ति मिला, बड़े भाई को भी खुशी हुई। तो खुशी कहाँ से उत्पन्न हुई? खुशी को हमने क्रिएट किया। जैसे एक लड़का बिना नौकरी का घूम रहा है, तो उसको कुछ नौकरी का उपाय कर दिया, उसको नौकरी मिल गया, तो आप संतुष्ट हुए, उसको भी खुशी हो गया, आपको भी खुशी हो गया। तो खुशी इस तरह क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि खुशी उत्पन्न करने के लिए आपको अपना कुछ क्रिएट करना पड़ता है। जैसे एक अविवाहित लड़की है, उस लड़की के लिए आप एक अच्छा लड़का खोज दिए,
उसका शादी में कुछ मदद कर दिए, तो उसमें आप भी खुश हुए, वो भी खुश हुए, पूरा फैमिली सब संतुष्ट हो गया। तो संतृप्ति और खुशी को हमको क्रिएट करना पड़ता है, ये कहीं आकाश में नहीं आता है। अब जैसे किसी अपने ही भाई या रिश्तेदार के बच्चे ने इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में पास किया और अच्छा नौकरी हो गया, तो आपने जाके उसको कुछ तोहफा दिया, एक बुके तक दिया, तो आप उससे जेलसी करने के बगैर आप उसको एक बुके जाके दिया, वाह तुमने क्या नौकरी, सब अच्छा रिजल्ट किया, अच्छा नौकरी पाया, हम बहुत खुश हैं भाई, आई एम वेरी हैप्पी। आप एक बुके भी दीजिए तो वो भी खुश होगा, आप भी संतुष्ट होंगे। और दूसरी बात है, तीसरी एक और बात है, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर और कंपैरिजन मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। ये आप सोच के चलिए, ये उसका भाग्य है, उसका कर्मफल है, उसका पुरुषार्थ है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा कर्मफल है, मेरा पुरुषार्थ है। बस इतना जब आप सोच लेंगे तो आपको किसी से किसी तरह का मनमुटाव नहीं होगा, आप भी खुश, आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर किसी समय आपको कुछ कष्ट हुआ, किसी तरह नौकरी में या पैसा की कमी में, इसके चलते, तो आपने दूसरों को दोष देते फिरा, अरे उसने हमको मदद नहीं किया, इसने हमको मदद नहीं किया, ये गलत बात है। आपकी दशा थी, आप दुख भोगे हैं, कोई आपको मदद नहीं किया है तो आपकी दशा खराब थी, इसीलिए आया नहीं, मदद नहीं किया। अगर दशा ठीक हो जाए ना, तो रोड में चलता हुआ आदमी आएगा और आपको बोलेगा चलो तुम एप्लीकेशन दो, नौकरी वहाँ खड़ा है, तुमको नौकरी मिल जाएगा, रोड में चलता हुआ आदमी आएगा। इसी तरह, इसीलिए किसी को ब्लेम मत कीजिए, अपना समय के मुताबिक सब चीज़ होता है, अपना परिस्थिति का मुताबिक सब कुछ चीज़ होता है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। समय ठीक आया तो रास्ता के चलता हुआ आदमी आपको आके हेल्प करेगा। अब एक एग्जाम्पल हम देखे हैं, एक बूढ़ी औरत एक महात्मा के पास हम बैठे हुए थे, सिद्धि पुरुष थे और ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड विद्वान थे। एक बूढ़ी माँ आके उसका पास रो रही थी, बाबा हमारे लिए कुछ कीजिए। तो बाबा उसके पास बहुत बिगड़ गई है, बहुत जोर से, तुम क्यों बेकार इतना ये कर रही है, तो घर चले जाओ, वो जोर से चिल्ला रहा था। तो हम भी वहाँ बैठे हुए थे, हम भी पागल थे, ज्योतिष शास्त्रों के पीछे घूमते थे। जब से गुरु दीक्षा लिया सब छोड़ दिए हम। तो हम पूछे, दादा उस बूढ़ी औरत को अब इतना डांट दे रहे क्यों? तो बोले भाई उसका गुरु चंडाल दशा चल रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका और नुकसान होगा। इसीलिए इस चीज़ को मान के चलिए, हमारी दशा एक होती है, उस दशा में आपको कष्ट और सुख भोगना पड़ता है। अगर अच्छा दशा रहा है तो सुख भोगेंगे, और खराब रहेगा कुछ कष्ट होगा, लेकिन किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जब आप किसी को दोष देने का आदत छोड़ देंगे तो आप खुश रहेंगे, सदा हमेशा खुश रहेंगे। जय गुरु, जय भारत।